वेलकम गाइस इन वीडियो जाइल। सो आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो कि फुल लेंथ टेस्ट की सीरीज होगी। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 25 जुलाई के लिए, उसको टारगेट करते हुए हम ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले आप ये देख लीजिए कि टेस्ट सीरीज़ हमको कितना इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज़ का कैसे लगाना है। तो 2-3 टिप्स हैं सिंपल सी, आप जानते भी होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट की जैसे आप 20 से 25 टेस्ट उठाइए और उनको पूरा का पूरा सॉल्व कर डालिए। आपको 25 इंस्टीट्यूट के एक एक टेस्ट नहीं लगाने हैं, आपको एक इंस्टीट्यूट के 20 से 25 एफएलटी उठानी है और आपको लगा देना है। उसी का आपको रिवीजन करना है और उसी के शॉर्ट नोट्स बना लेना है आपको बस। तो थोड़ा सा हम अपने इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम बताते हैं। तो इसके बारे में बस 2-3 पॉइंट हैं कि बहुत ज़्यादा फैंसी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हम नहीं रखने जा रहे हैं इसमें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज चल रही हैं जिसमें क्या होता है कि वो अच्छा दिखने के लिए बहुत टफ टफ क्वेश्चन डालते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर आपके 25 ईयर का एनालिसिस और जो ट्रेंड है उसके आधार पर हम क्रक्स एक तैयार किए हैं और इसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 25 से 30 मिनट में। कभी अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हम एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका धैर्य बनाए रखना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और दूसरी बात ये कि हम 100 क्वेश्चनों के जो 4 पॉइंट्स हैं उसको जब कवर करेंगे तो उसमें ये रहेगा कि आपका 400 क्वेश्चन एक साथ हुए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आईएएस समिट जो आपकी हुई थी 2020 में, उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपके भोपाल में हुआ है। भोपाल के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1956 में इसको स्टेट जब फॉर्म हुआ था तभी इसको राजधानी बना दिया गया था और 1972 में इसको जिला घोषित किया गया था। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन हैं वो आपके बेरिंग सी में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका लाल सी था ऑप्शन में, थोड़ा त्रुटि है। यहाँ पे आपका काला सागर था और ये आपका साउथ चाइना सी था, दक्षिण चीन सागर। तो अब आपको थोड़ा सा कैनियन के बारे में और जान लेना है कि बेरिंग सी में पाया जाता है। और इसके अलावा जो और आपके कैनियन होते हैं जैसे कि आपका प्रिविलाप हो गया, प्रिविलाप आपका, ये भी बेरिंग सी में पाया जाता है। और आपका जेमचुग, ये भी आपका कैनियन बेरिंग सी में पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो विश्व का सबसे फेमस कैनियन है वो है आपका हडसन। हडसन आपके हडसन नदी में पाया जाता है और ये आपका इसका जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर तक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। ये आपके गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं स्टेट के, आइए कभी गुजरात में बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आविष्कार है वो माइकल एल्ड्रिच के द्वारा किया गया था। और आपको याद रखना है कि 1979 से इसका आविष्कार माना जाता है। मध्य प्रदेश के वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1970 से मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में वन विभाग निगम की स्थापना कब से हुई? तो मध्य प्रदेश में जो वन विभाग निगम की स्थापना है वो 1975 में हुई। तो गाइस का सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 24 जुलाई, क्योंकि कभी कभी वो जून जुलाई ऐसे 23 जुलाई 22 जुलाई दे देता है। 24 जुलाई 1975 से मध्य प्रदेश में वन विभाग निगम की स्थापना मानी जाती है। सांख सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका संजय गांधी, देखिए संजय गांधी जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये आपका सीधी में है। बांधवगढ़ आपका उमरिया ज़िले में है। थोड़ा सा आप इनके ईयर, कब इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और इनको कब कब नेशनल पार्क बनाया गया, ये भी आपको साथ में देख लेना है। जैसे कि अगर हम माधव वाले को देखें तो ये 1958 में नेशनल पार्क बना था। पन्ना को अगर हम देखें तो ये 1981 में। और आपका जो बांधवगढ़ है ये हुआ था 1968 में। तो बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा देख लेना है कि कब ये नेशनल पार्क बने और कब आपके ये टाइगर रिजर्व घोषित किए गए और कौन कौन से टाइगर रिजर्व में।
मलाजखंड तांबा की जो खदानें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? तो मलाजखंड तांबा खदानें बालाघाट में मिलती हैं। बहुत ही उत्तम श्रेणी का तांबा वहाँ पाया जाता है। कोलवेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? कोलवेड मीथेन आपका शहडोल में पाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी किस ज़िले में स्थित है? तो पुलिस जो अकादमी है अपने यहाँ वो सागर में स्थित है। अब आपको थोड़ा सा ये देख लेना है कि शिवपुरी, रीवा और ग्वालियर में क्या कुछ पुलिस संबंधित है? बिल्कुल है। देखिए, ऐसे ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वो रख देता है क्योंकि इस सब में थोड़ा ना थोड़ा कुछ पुलिस से रिलेटेड कोई ना कोई एक अकाडमी या कुछ है। जैसे कि अगर अपन रीवा में देखें तो पुलिस मोटर वर्कशॉप यहाँ पे है, और ग्वालियर में अगर देखें अपन तो जो BSF होते हैं, सीमा सुरक्षा बल, उसकी अकादमी है। तो बस ये देखिए, ऐसे ही कन्फ्यूज़न लाने के लिए वो कुछ क्लोज ऑप्शंस रख देते हैं बस। मुग़ल काल में बख्शी किसे कहा जाता था? तो देखिए, मुग़ल काल में जो बख्शी है वो आपके जो प्रांतीय सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें बख्शी कहा जाता था। अब सूबेदार कौन होते थे? तो उस समय जो प्रांत में शांति स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते थे उनको हम लोग सूबेदार बोलते थे। इसके बाद अगर हम परगने का प्रमुख अधिकारी देखें तो ये आपका सिकरदार हुआ करता था, सिकरदार। और जो नगर प्रधान होते थे वो आपके कोतवाल होते थे। हमजानामा का संबंध है, देखिए किससे? तो हमजानामा का जो संबंध है वो चित्रकला से है। तो इसका जो सही आंसर है वो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ना तो वो सिंचाई था ना वो राजस्व था। भारत की जो आकस्मिकता निधि है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो उसके बारे में आपका आर्टिकल 267 बताता है। फिर आपको यहाँ पे देखना है आर्टिकल जो 266 है, ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, भारत की संचित निधि के बारे में। और जो आपका आर्टिकल 268 है वो ये बताता है कि जब भी कभी आपका केंद्र कुछ टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसको संचित कंसोलिडेटेड फंड में ना रखे, वो राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 268 में है। भारत के महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है को किस अनुच्छेद के तहत मत देने का अधिकार नहीं है? तो देखिए, महान्यायवादी का होना आर्टिकल 76 बताता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, ये आपका आर्टिकल 88 बताता है। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप अपन देख लेते हैं 79। तो जो आपका संसद पार्लियामेंट होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिल के बना होगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर की, ये आपका आर्टिकल 79 बताता है। इसके अलावा 102 देखें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 102 के अलावा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था आपका 1954 में, उसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान दिया गया है। अनुसूची में कौन से राज्य को शामिल नहीं किया गया? अच्छा चलिए, यहाँ पे त्रुटि है, लेकिन आपके लिए 2 क्वेश्चन बन गए कि कौन सी अनुसूची में। पहली बात तो ये बताया गया है कि भैया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की ट्राइबल जो भी वहाँ की ट्राइब्स होती हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो ये आपकी जो 6वीं अनुसूची होती है उसके लिए होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। दूसरी बात, कौन कौन शामिल हैं इसमें? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका ये मणिपुर, बिल्कुल मणिपुर इसका आंसर, मणिपुर शामिल नहीं है। और अब आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 शामिल होते हैं, मणिपुर शामिल नहीं होता है। ब्रिटिश द्वारा स्थापित भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। अगर हम रूस से देखें तो फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज़ हैं वो ली गई हैं। और आइडिया ऑफ जस्टिस, मतलब कि आपका जो न्याय उद्देशिका में लिया गया है, न्याय का प्रावधान, वो भी रूस से लिया गया है। अमेरिका से अगर अपन देखें तो यहाँ से लिया गया है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा आपका जो मौलिक अधिकार हैं वो भी यहीं से लिए गए हैं। फिर हम अगर ब्रिटिश देखें, आपका जो ब्रिटेन है, तो यहाँ से आपका लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने का जो सिद्धांत है वो यहीं से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ आपका यहीं से लिया गया है। इसके बाद एकल नागरिकता का होना, सिंगल सिटीजनशिप, भी यहीं से ली गई है। और द्विसदनात्मकता होना, जो बाइकैमरलिज्म है, यहीं से लिया गया है। और जो कैग का ऑफिस है आपका वो भी यहीं से लिया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मलेरिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो ये आपके फ्रेंच वहाँ के साइंटिस्ट हुआ करते थे, डॉक्टर थे वो,
लेवरन, उन्होंने किया था। काकरापार परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है? तो हमको याद रखना है ये आपके सूरत में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आपसे स्टेट पूछ सकता है या तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे वो अहमदाबाद दे दिया होता कंफ्यूज करने के लिए, तो वो आपको याद रखना है कि अहमदाबाद नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे, काकरिया झील आपकी कहाँ है? तो ये आपकी अहमदाबाद गुजरात में। अब यहाँ पे अहमदाबाद ना देखिए सूरत दे सकता था, तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न करता है और क्या करेगा वो। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जो इसका मुख्यालय है वो महाराष्ट्र नवी मुंबई में है। इसके अलावा हम देखें अगर तो आरबीआई का भी जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर, वो भी आपका महाराष्ट्र मुंबई में ही है। और अगर देखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपने होते हैं उनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है अपना। और जो कृषि का है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो भी दिल्ली में है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल उसको हटा नहीं सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो जो इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके रामशंकर कठेरिया हैं, ये आपको याद रखना है। सूरजभान सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की पदावधि कितनी होती है? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको कर सकता है। देखिए यहाँ पे 60 कर दिया है, 65 कर दिया है, फिर यहाँ पे 65 और 60 कर दिया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 4 वर्ष और 65 वर्ष, ये आपको याद रखना है। अगर हम सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 फरवरी 1964 को हुई थी। और थोड़ा सा आप ये याद रखिए कि इसकी अगर संरचना देखें अपन तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अदर सदस्य होते हैं, मतलब इसमें कि 3 मेंबर होंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं वो इनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, और वो एक समिति रहती है जिसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उसकी सलाह के द्वारा। और ये अपना जो त्याग पत्र है उसको हटाने का कार्य दोनों राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। गिनी गुणांक का संबंध है, तो गिनी गुणांक का जो संबंध होता है वो आय की वितरण की असमानता से होता है। अंत्योदय योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? तो जो अपने यहाँ अंत्योदय योजना का प्रारंभ है वो आपका 2000 से हुआ है, वो 25 दिसंबर 2000 से होती है। तो ये 25 दिसंबर भी याद रखना है आपको, क्योंकि एमपीपीएससी में डेट वाले क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ लेता है। गरीबी उन्मूलन का जो आपका लक्ष्य था वो कौन सी योजना में रखा गया था? तो ये 5वीं में रखा गया था। अब आप थोड़ा सा योजनाओं के बारे में जान लीजिए कि जो पहली आई थी वो आपकी 51 से 56 तक थी। इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह का ज़्यादा फोकस किया गया था। सेकंड वाली फिर आपकी 56 से 61 तक थी, और इसमें बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह का जो बात कही गई थी इसमें सबसे ज़्यादा कही गई थी। तीसरी जो आपकी है वो 61 से 66 रही है। 66 के बाद 66 से आपका जो 69 तक का जो पोर्शन था उसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं अपन लोग, उसमें कोई भी योजना नहीं आई थी। उसके बाद आपकी जो चौथी आई है वो 69 से 74 रही है, और जो 5वीं जिसमें अपना आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी वाला, वो आपकी 74 से 79 तक रही है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो ये पुस्तक है वो लिखी गई थी आपके, एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी जो कि बहुत ही एक महान अपने यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। 1906 में ये कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष रहे हैं। थोड़ा सा अगर अपन देखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भी यहाँ पे थे ऑप्शन में, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके बारे में याद रखना है कि ये सबसे यंगेस्ट थे जिन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता की। वी.डी. सावरकर के बारे में याद रखना है, 1857 की क्रांति के ऊपर एक बुक लिखी थी, 1857 एक प्रथम क्रांति, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वो किस सूची में आते हैं? तो ये आपकी संघ की सूची में आते हैं। ध्वनि को दूर ले जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये आपका मेगाफोन होगा। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो जो ये हैं ये फिली से संबंधित हैं। अब आपको
फिली जैसे आया यहाँ पे फिली आया तो इसी की आपको कैपिटल देख लेनी है। तो जो इसकी कैपिटल होती है वो होती है सुओ, SUA होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता है जो घास के मैदान में होती है? तो इसमें आपको याद रखना है जो विंबलडन होती है वो घास के मैदान में होती है। अब अगर अपन ऑस्ट्रेलियाई ओपन और US ओपन देखें तो ये जो दोनों हैं ये हार्ड कोर्ट में होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फ्रेंच ओपन होता है ये मिट्टी के मैदान में होता है, ये आपको याद रखना है। यूरो कप का संबंध किस खेल से है? यूरो कप का संबंध आपके फुटबॉल से। अभी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है, इसमें रोनाल्डो जी अपने बहुत ही फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के, उन्होंने जो कोक की बोतल है उसको साइड रख दिया, तो उसके कारण 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया सिर्फ एक बॉटल साइड रखने से। तो इसी यूरो कप की कॉन्फ्रेंस में वो आए हुए थे। तो ये फुटबॉल है, आपको याद रखना है। 2 ग्रीष्मकालीन जो आपके ओलंपिक होते हैं उनके मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो इसमें जो अंतर होता है वो 4 वर्ष का होता है। पिछला जो अपना हुआ था वो 2016 में हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कहाँ हुआ था। और अब जो होने वाला था 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया। सल्तनत काल में किस शासक द्वारा सिक्कों पर लक्ष्मी जी की आकृति बनाई गई? तो जो ये शासक थे वो आपके मोहम्मद गौरी थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो का हो जाएगा। इसके अलावा आपको महमूद गजनबी के बारे में याद रखना है कि इन्होंने 24 बार जो रेड मारी थी, सोमनाथ मंदिर अपना लूटे थे ये, ठीक है ना। 1000 के बाद का टाइम पीरियड है इनका। इल्तुतमिश के बारे में ये याद रखना है कि इनको गुलामों का गुलाम बोला जाता था। बलबन को रक्त पिशाचू के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चाय, कॉफ़ी तथा शीतोष्ण फलों के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? तो इसके लिए सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं, जो कि कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखिएगा। इलायची की पहाड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है? थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। देखिए, जो इलायची की पहाड़ी है वो अन्ना मलाई की जो पहाड़ी है नीलगिरी, उसके दक्षिण में स्थित होती है। तो आपको यही नहीं लगाना है, उसके दक्षिण में स्थित होती है। और इसको येलागिरी की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो येलागिरी की पहाड़ी हो जाएगा। टार्न किसे कहते हैं? तो टार्न एक प्रकार की झील होती है, ये आपको याद रखना है। रक्त का pH मान कितना होता है? जैसा कि आप जानते हैं रक्त अपना तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका जो pH मान है वो 7.4 होता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही ऑप्शन जो इसका है का हो जाएगा, 11 जुलाई। UN की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, UN की जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, अभी इंडिया भी उसका परमानेंट मेंबर नहीं, अस्थायी सदस्य बना है, ठीक है। तो जो उसमें परमानेंट मेंबर हैं वो आपको याद रखना है कि उसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो इटली इसमें नहीं होगा, बाकी ये आपके 5 उसके स्थायी सदस्य हैं। अस्त्र भारतीय जो प्रक्षेपास्त्र है किस तकनीक पर आधारित है? तो ये आपका हवा से हवा, एयर टू एयर मिसाइल है। इसको DRDO के द्वारा बनाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। अब भारत डायनामिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स का जो आपका मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी के जो जनक हैं वो प्रोफेसर रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। इनको 2010 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है, पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन था। यूनेस्को की विश्व जो विरासत है, विरासत में भारत कौन सा स्थान है? तो विश्व विरासत में भारत का 5वां स्थान है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। जो सही आंसर है वो है आपका हाजी बेगम, जो कि अकबर की सौतेली माँ मानी जाती थी, उन्होंने करवाया था। अब देखिए, अली खां संबंधित हैं किससे? तो जो अली खां थे वो आपके सरोद वादक हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो अली खान है वो सरोद वादक थे। महिला आयोग का कार्यकाल होता है। तो जो महिला आयोग है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है,
आपको ये याद रखना है। कैग अपनी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि कितनी होती है? पहली बात तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कौन निर्धारित करता है, तो देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप संसद द्वारा सोच सकते हैं, केंद्र द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका संसद द्वारा 1976 में इसको बताया गया था। और जो इसकी पदावधि है वो 6 से 65 वर्ष रखी गई है, ये आपको याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए फिर से कंफ्यूजिंग, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दे दिए। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, जो उसके ऑप्शंस बनते हैं वो जितना क्लोज होंगे वो उतना ही टफ हो जाता है। तो जो इसकी स्थापना हुई है वो 25 जनवरी 1950 में हुई है। तो ये आपको याद रखना है, भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश महिला आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश महिला आयोग के सदस्य हैं, तो आपको पता होगा जो केंद्र वाला होता है वो केंद्र सरकार को देते हैं, तो जो महिला राज्य वाला होगा वो राज्य सरकार को देंगे, आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर महिला आयोग के बारे में देखें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके 23 मार्च 1998 को हुई। और इसमें अगर सदस्यों की संख्या देखें तो एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है इसमें, एक अध्यक्ष, और आपके 5 सदस्य होते हैं और एक आपका सचिव होता है। और इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और जो इसमें वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में वो आपकी शोभा ओझा है, शोभा ओझा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसमें जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लोकेश्वर सिंह पंटा थे, बंटा नहीं पंटा है। और जो वर्तमान में अभी सदस्य हैं वो आपके आदर्श कुमार गोयल हैं, ये आपके वर्तमान हैं, ये आप याद रखना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा का गठन है वो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, 9 दिसंबर 1946, ये 9 दिसंबर होगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उस समय इसके जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 में होती है और इसमें जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो इनियाक था। और आपको ये याद रखना है कि 1945 में जॉन मैक्के ने इसको बनाया था। इनियाक का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो ये आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। इंटरनेट में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। लंपट मूर किसे कहा जाता है? लंपट मूर की संज्ञा जहंदर शाह को दी गई थी, जो कि बहादुर शाह 1 का बेटा है। आपको मुबारक खिलजी के बारे में याद रखना है कि ये नग्न अवस्था में घूमा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये किस्मत का धनी राजा इसे कहा जाता था, किस्मत का निर्धन था, जो भी काम करता था उल्टा ही पड़ जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई थी, क्योंकि बहुत ही रंगीन मिजाज का हुआ करता था। और नादिर शाह ने इसको 1739 में बैटल ऑफ करनाल में हरा दिया था। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? तो जो ये हैं आपकी शिवांगी सिंह है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये आपके कर्नाटक के मंगलुरु में हुई है, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो विश्व अल्जाइमर दिवस है वो आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही का हो जाएगा। भारत में ई कॉमर्स के जनक किसे किसे माना जाता है? तो भारत में ई कॉमर्स के जनक जो हैं वो के वैठेश्वरन, इन्हें माना जाता है। DTS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप सिस्टम, ये DTS का फुल फॉर्म होता है। गिवन
ऑप्शंस में डेस्कटॉप सिस्टम सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। भील जनजातियों के समुदाय मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो ये मुख्य रूप से कृषक होते हैं। ये झूम कृषि करते हैं और इनके द्वारा की जाने वाली एक और कृषि है जिसको चिमाता बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। और अगर अपन खानाबदोश चरवाहे देखें तो खानाबदोश चरवाहे आपके बंजारा जो होते हैं, टांडा, तो बंजारों को खानाबदोश चरवाहे कहा जाता है। पूछ मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है? तो मुक्तिबोध जो सृजन पीठ है वो आपका सागर में है। सागर में जो श्री हरिगौर यूनिवर्सिटी है वहीं मुक्तिबोध सृजन पीठ है। अगर हम बात करें जबलपुर में, तो जबलपुर में आपका सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है और जो निराला सृजन पीठ है वो आपके भोपाल में स्थित है, तो आपको ये भी साइड बाई साइड याद रखना है। और एक और आपका है जो है कि प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद जो सृजन पीठ है वो आपका उज्जैन में है, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये आपके प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं जो कि अमाशय में पाए जाते हैं। इसके अलावा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, लाइपेज आपका वसा के लिए होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है भारत में पानी की अधिकतम उपभोक्ता है? तो कागज़ और लुगदी उद्योग जो है वो आपका सबसे ज़्यादा पानी यूज करता है। एडीबी एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर? तो इसका जो हेडक्वार्टर वो फिलीपींस में है। फिलीपींस की कैपिटल यहाँ पे मनीला दे रखी है, मनीला में हो जाएगा। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। कीटों के अध्ययन को आपका एंटोमोलॉजी बोलेंगे। फलों के अध्ययन को पामोलॉजी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अर्थव्यवस्था में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्थव्यवस्था में विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। संकोच नदी कौन कौन से दो राज्यों के बीच में प्रवाहित होती है? तो आपको ये याद रखना है कि जो संकोच नदी है वो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में प्रवाहित होती है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? तो बुर्जिल दर्रा के बारे में आपको याद रखना है कि जो बुर्जिल दर्रा है ये आपका श्रीनगर में है, तो श्रीनगर मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं तो उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे मिलते हैं, जैसे कि आपका माणा दर्रा, नीति दर्रा और एक बालचा दर्रा है, बड़ा लाचा नहीं, बालचा दर्रा, तो ये आपको, और आपका चोरहाती हो गया, ये सारे दर्रे आपके उत्तराखंड में मिलते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे आपको रोहतांग पास रोहतांग दर्रा मिलेगा और बड़ा लाचा दर्रा मिलेगा, तो ये भी आपको साइड बाई साइड थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यही होती है। और अगर अपन सिक्किम की देखें तो सिक्किम में आपका नाथुला जो कि फेमस है और जेलेपला, तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है साइड बाई साइड। रॉबर्ट वेबस्टर निम्न में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है और इन्होंने एक H1N5 वैक्सीन भी बनाई है, तो ये इन्फ्लुएंजा से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, किससे करते हैं? तो वो वातक तंत्र से करते हैं। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सबसे जो ज़्यादा है वो आपकी विद्युत को मिला है, वो कितना है आपका 10.32%। अगर हम बात करें इस्पात की तो ये सेकंड नंबर में आता है 6.68% के साथ, ये भी आपको साइड बाई साइड याद रखना है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो उपभोक्ता आपका कीमत सूचकांक है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है आर्थिक कार्य विभाग से। रविवार के छुट्टी का जो प्रारंभ है आपका कब से हुआ? तो ये 1843 से हुआ है। आपको 1843 और 53 में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, 53 में बच्चे लगा देते हैं, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 1843 इसका सही आंसर। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में कार्यकाल में हुआ था? तो जो प्रथम आपका आंग्ल बर्मा युद्ध है, जैसे कि आपको पता है ये 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक चला था, तो उस समय आपके लॉर्ड एमहर्स्ट वायसराय हुआ करते थे, तो ये आपको याद रखना है। अब निम्न सिंहस्थ मेले का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो सिंहस्थ मेले का जो आयोजन होता है वो आपका 12 वर्षों में होता है। पिछला भी अपना उज्जैन में लगा था, आपको याद होगा 2016 में, और अब ये 2028 में लगने जा रहा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है अपना? सर्वदाता आपका
ओ होता है और सर्व जो ग्राही होता है वो ए बी होता है। मतलब ये सबको दे सकते हैं, ये सबसे ले सकते हैं। विदेश भ्रमण का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो उनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब आपको याद ये रखना है कि अगर देश के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार पूछता है तो आपका आर्टिकल 20 आपका 19 बताता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना 19 और 21 से, हालांकि यहाँ तो दे ही नहीं रखा है, तो आपका घा यहाँ पर सही हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो देखिए इसकी बैठक कहीं कहीं इसका सही आंसर 7 अगस्त भी देता है। उस दिन बैठक हुई थी और 20 तारीख को आपका जो ये फैसला ले लिया गया था और 21 तारीख से लॉन्च कर दिया गया। तो 21 अगस्त 2014 या 7 अगस्त भी दे सकता है। अगर 7 अगस्त देता है तो भी आप उसको सही मान सकते हैं। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किस सागर से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सी। अगर उत्तरी सागर और अटलांटिक सी के मध्य देखें तो यहाँ पर डोवर है आपका, और आपका एक स्टेट ऑफ मलक्का होता है, बहुत पूछा जाता है ये आपका जावा सागर और जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उसके मध्य पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मुगल शासन में जो आमिल हैं वो कौन होते थे? तो ये आपके रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब कि राजस्व विभाग के ऑफिसर कहलाते थे। स्वामीनाथन संधि संबंधित है किससे? तो पृथ्वी घोटाला जो आपका 1992 का फेमस घोटाला है उससे संबंधित है। संविधान मान्यता देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए आप। तो भारत का जो संविधान है वो मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक या केवल भाषाई या धार्मिक और भाषाई या धार्मिक भाषाई और नृजाति की। तो जो अपना संविधान है वो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो कान्हा नेशनल पार्क है। ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। मैंगो सावर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो केरल राज्य से है। जब हमको आपको पता होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है तो वहाँ पर ये मैंगो की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। चेरी ब्लॉसम की बात करें जो कि आपके कॉफ़ी के उत्पादन से संबंधित है, वो आपके कर्नाटक से संबंधित है। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो जो इसकी स्थापना है 1969 में हुई, तो इसका सही ऑप्शन खा हो जाएगा। विदेश भ्रमण का अधिकार, ये देखिए थोड़ा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, आपको पता है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 21 के अंतर्गत आता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं गरीबी उन्मूलन का जो टारगेट है वो कब रखा गया? तो गरीबी उन्मूलन का टारगेट 5वीं जो आपकी योजना थी उसमें रखा गया है, ये आपको याद रखना है। उसी समय आपातकाल लगा था। 74 से 79 का जो टारगेट है, टाइम पीरियड है, उसमें ये टारगेट रखा गया था। मंड क्या है? मंड एक प्रकार का स्टार्च है, बिल्कुल स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है। राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? राजीव गांधी जी का समाधि स्थल वीरभूमि में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है राजघाट वगैरह से, राजघाट में महात्मा गांधी जी का है। कृष्ण नायर संबंधित हैं किससे? तो कृष्ण नायर कथकली से संबंधित हैं, बहुत ही फेमस डांसर रहे हैं। इसके अलावा और अगर हम कथकली के देखें तो नारायण जो मेनन जी हैं वो संबंधित हैं, और रमन पिल्लई। तो थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आज का जो पहले एफएलटी का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना हुई। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में हुई, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया होगा, बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आपको हम एक और सलाह देंगे कि आप एक बार इसे देखिए, उसके बाद जब आपको रिवीजन करना है तो आप 1.5x में लगा के एक बार आप इसको पूरा देख डालिएगा। 2 से 3 बार अगर आप सेम वीडियो को 1.5x में 1.75x में देखते हैं तो आपके दिमाग में मैट्रिक्स फॉर्म कर देता है और रिटेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी लाता है। तो मिलते हैं।